वेलकम टू इंजीनियर एरिना। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प की। ठीक है, प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प की आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम बात कर सकते हैं प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प। क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या इसका जो है गेन कितना रहता है हमारे पास। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प का एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग है मतलब इनपुट किसको जाएगी, हमारी V ऑफ एस जाएगी इन्वर्टिंग टर्मिनल को। ठीक है, उसमें V नॉट तो यहाँ पे ये ग्राउंडेड। तो इसके इनसाइड मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस है जो इसके साथ कनेक्टेड। ठीक है, तो ये RI है हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है, ये V नॉट है, यहाँ पे प्लस VCC माइनस VCC, और यहाँ पे एक आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारे पास R0, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है प्लस माइनस AOL इंटू VT ग्राउंडेड। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही अजम्पशन के ऊपर ही काम चलेगा कि अज्यूम दैट R0 की वैल्यू, जो R0 के अक्रॉस है वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम है। ठीक है, वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है बहुत स्मॉल है। तो हम बोलते हैं कि V नॉट की वैल्यू जो कितनी होगी, V नॉट की वैल्यू वही वोल्टेज होगी डिपेंडेंट सोर्स की जो वोल्टेज है AOL इंटू VD। ठीक है, और VD की वैल्यू हमें बताइए। यहाँ से अगर हम VD की बात करें, माइनस प्लस VD होता है हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस नॉन इन्वर्टिंग, मतलब 0 माइनस V ऑफ आई। ये वाला टर्मिनल क्या है हमारे पास, V ऑफ आई। ठीक है, ये वाला टर्मिनल होता है V ऑफ NI। तो VD की वैल्यू आ गई माइनस VI। तो वहाँ पे अगर हम VD की वैल्यू माइनस VI पुट करें तो AOL इंटू V ऑफ आई, ये आ गया V नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि अगर यहाँ पे नोड लगाते हैं, नोड एट इन्वर्टिंग पॉइंट, KCL एट पॉइंट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगाते हैं, क्या बनेगा VI माइनस V ऑफ S अपॉन R1 प्लस दिस माइनस दिस अपॉन R2, मतलब VI माइनस V नॉट अपॉन R2 प्लस और कौन सा टर्मिनल हमारे पास रहता है, ये वाला VI माइनस 0 अपॉन RI, VI माइनस 0 अपॉन RI इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम VI यहाँ से कॉमन लेते हैं, VI यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RI इज इक्वल टू VS अपॉन R1 प्लस V नॉट अपॉन R2। अब बात करते हैं कि VI की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। VI की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करूँ V नॉट अपॉन माइनस V नॉट अपॉन AOL, ठीक है, ये आती है। तो वहाँ से हम VS अपॉन R1 इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ, वो होगा यहाँ से माइनस V नॉट अपॉन AOL। यहाँ से अगर LCM देखूँ मैं तो R1 R2 R3 ऊपर क्या आने वाला है, हाँ सॉरी R3 कहाँ से आ गया, RI आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे RI है। ठीक है, रेट उतना चल नहीं रहा है अभी। तो इसके बाद कहते हैं कि ये RI है, R1 R2, ये यहाँ पे RI है। तो R1 R2 RI, तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, यहाँ पे आने R2 RI प्लस R1 RI प्लस R1 R2, और ये आ जाएगा माइनस V नॉट अपॉन R2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, R1 से R1 कैंसिल आउट होगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कॉमन अगर इसको ले लेते हैं माइनस V नॉट को, अगर दोनों से यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रहता है हमारे पास, LCM आ गया AOL इंटू R2 RI ऊपर के रहने वाले हमारे पास
ऊपर रहने वाला है R1 R2 प्लस R1 RI प्लस R2 RI माइनस, वैसे प्लस ही आएगा क्योंकि कंबाइन ले लिए यहाँ पे रहने वाला है AOL R1, ठीक है, R1 इंटू ये वाली टर्म भी नहीं है RI, ठीक है। ये अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आया, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, ये हमारे पास VS की है। VS अपॉन हमें चाहिए V0 अपॉन VS चाहिए, तो V0 अपॉन V ऑफ S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस ऑफ R1 R2, सॉरी ये RI है यहाँ पे, है ना, RI है, ठीक है, RI R2 और उसके साथ क्या आएगा AOL अपॉन ओवरऑल आ गया R1 R2 प्लस R1 RI प्लस R2 RI प्लस AOL R1 RI, ठीक है। तो इतना बड़ा सोल्यूशन हमारे पास आया V0 अपॉन ये रहता है हमारे पास सोल्यूशन, बट नीड नहीं है याद करने की इसको, जो हमें नीड है याद करने की वो हमारे पास मैं बताता हूँ। अभी तक के जितने भी गेट के क्वेश्चंस आए हैं तो उनका मतलब IIT के प्रोफेसर का अगर हम देखें कि स्टाइल क्या है, एग्जामिनेशन का स्टाइल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन वो पुट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या रहता है, वो ओपन लूप गेन की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल दे देते हैं, स्मॉल इन द सेंस मतलब 10 या 20 जो भी हमारे पास रहता है, ठीक है। उसके बाद जो RI की वैल्यू होती है, RI की वैल्यू वो इनफाइनाइट दे देते हैं, ठीक है, खुद ही इनफाइनाइट दे देते हैं। तो इसको अगर हम इनफाइनाइट पुट कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं RI से अगर डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या रहने वाला है, RI। इसको अगर हमें पता है कि अगर हम किसी भी टर्म को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो वो ज़ीरो आने वाला है, तो ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी। यहाँ से RI से डिवाइड करा तो ये R1 ही रहा, इसको RI से डिवाइड करा तो यहाँ पे R2 रहा RI से। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास मिलता है V0 अपॉन V ऑफ S इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 AOL अपॉन R1 प्लस R2 प्लस AOL R1। ये अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट रहता है, ठीक है। इसको आई थिंक हम, ठीक है, इसको ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो क्वेश्चन में जो है विद इन अ मिनट हम जो है सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, अगर मान लो इस तरीके से हमारे पास है 2K 1K और मान लो कि इनपुट हमारे पास 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है, और ये हो गया हमारे पास 0, ये प्लस माइनस, ठीक है। और ओपन लूप की वैल्यू जो है हमें पता है कि AOL की वैल्यू मान लो कि 20 दी है हमारे पास, और RI की वैल्यू दी है हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। तो किस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। R0 की वैल्यू तो हम पहले ही सोच लिए, पहले ही हमने अज्यूम कर लिया कि बहुत स्मॉल है, R0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो V0 अपॉन V0 की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी इस क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूं फाइंड V0 फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है V0 इज इक्वल V ऑफ S कितना 10, ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ अभी माइनस, हमें बताया R2 की वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 इंटू AOL की वैल्यू पता है हमें 20 है, 2 इंटू 20 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आ गया 13, तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस AOL 20 इंटू R1 तो 20, तो ये आ गया हमारे पास -40 अपॉन 23 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये रिजल्ट आ गया -400 अपॉन 23, ठीक है। जो भी हमारे पास रिजल्ट रहता तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक क्लियर होगा किस तरीके से हमें जो है हर एक क्वेश्चन करना है, क्या क्या रिजल्ट हमें याद रखने हैं। तो काफ़ी आसान है, इतना टफ नहीं है, आसान है।
तो जस्ट आई थिंक सफिशिएंट है इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। आपने नोटिस करा होगा कि हर एक क्वेश्चन में हम क्या लगा रहे हैं, नोडल। नोडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो उस पर अच्छे तरीके से आपको नोडल लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।